हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी 2025 के लिए अपना फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया है। तो आज के सेशन में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कई लोगों का सवाल है कि सर आगे क्या करना है। कई बच्चों का बेसिक ये सवाल आ रहा है कि सर अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या हम पेमेंट नहीं करते हैं तो सेकेंड राउंड के लिए हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं। अपग्रेड करना है या फिर फ्रीज करना है, आपको पेमेंट के बाद दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे 4 पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे, आपको यहां पर इस चैनल पे मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, तो यहां पे जाकर के इसको आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, और वहां से आपको कई सारे अपडेट्स यहाँ पे पीडीएफ वो सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप सभी को पता है कि 8 अगस्त को आपका पहला राउंड का यहाँ पे अलॉटमेंट हो गया है। अब करना क्या है, जिन भी बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, अभी कई लोगों का सवाल आ रहा है कि सर हम कैसे चेक करें कहां पे अलॉटमेंट हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड का सीट अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पे जाना है, लॉगिन करना है। कहां पे, तो ये जो समर्थ पोर्टल है बीएचयू का, ठीक है, तो बीएचयू का जो समर्थ पोर्टल है आप देख सकते हो वेबसाइट bhu-cuty-samarth.edu.in, ये जो है यहाँ पे वेबसाइट है। या फिर सिंपली आप ऐसे सर्च करो जो है गूगल पे जाके बीएचयू समर्थ यूजी ऐसे सर्च करोगे तो जो पहला सबसे ऊपर जो वेबसाइट मिलेगी उसी को क्लिक कर देना है। वहां पे क्लिक करने के बाद एक लॉगिन का आपको एक बटन दिखेगा। लॉगिन वाले पे क्लिक करके आपको अपना जो है ये जो आपका जो यहाँ पे पासवर्ड है और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है दोनों डाल करके कैप्चा भर के आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक एडमिशन का यहाँ पे बटन मिलेगा, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा। अगर अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपको सारी बातें वहां पर दिख जाएगी। जैसे कैसे दिखेंगी, तो मैंने एक बच्चे का यहाँ पे लॉगिन किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर एक बच्चे का हमने लॉगिन किया है। अब इनको जो है 211 नंबर चॉइस जो है मिला है, तो ये पता चल जाएगा कौन सी कैटेगरी से मिला है और कौन सा चॉइस मिला है। और देन यहाँ पे देख सकते हो इनको राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ है, कौन से कोर्स में, तो ये होम साइंस विथ फिलॉसफी हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स में। लोकेशन कौन सा है, तो लोकेशन आपका है आर्य महिला पीजी कॉलेज, तो लोकेशन भी पता चल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे चॉइस में मिल जाएगा। ठीक है, कैटेगरी कौन सा चॉइस मिला है, कैटेगरी, ये सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। तो आपको जाकर के यहाँ पे अपना जो है ये जाकर के वहां पे लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो कि आपको अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है। अब आगे आते हैं यहाँ पे दूसरा जो सवाल था हमारा कि भाई हम अपग्रेड करें या फ्रीज करें। देखो, अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे पेमेंट कर देंगे। जो बच्चे पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनको अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन अभी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखो इसने जो है अपना पेमेंट कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, अभी क्या दिख रहा है, क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसीट। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे अभी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे करने का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको क्लिक करके पहले तो आप यहाँ पे पेमेंट करोगे, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद ये रिसीट जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इस रिसीट को आपको प्रिंट करके पीडीएफ बना करके अपने पास रखना है, क्योंकि बाद में जब आप काउंसलिंग करवाओगे, फिजिकली जब आओगे रिपोर्टिंग करने में, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। देन यहाँ पे आगे देखोगे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड, और जब यहाँ पे जैसे ही पेमेंट करोगे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे। अपग्रेड के साथ आपको एक ऑप्शन दिखेगा फ्रीज का। ठीक है, तो अब बता देते हैं अपग्रेड और फ्रीज का मतलब क्या है। ठीक है, इसमें भी जो है कई बच्चों का सवाल आ रहा था, तो यहाँ पे अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही पेमेंट करोगे तो 2 ऑप्शन दिखेंगे। अब इन दोनों में से आपको चुनना क्या है, देख लो। फ्रीज अगर चुनते हो तो इसका क्या मतलब है, अगर आप इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर करंट सीट एंड डू नॉट वांट टू चेंज। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जो अभी सीट मिली है, जो चॉइस मुझे मिली है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूं और मुझे यही पढ़ना है बीएचयू में और इसी लोकेशन पे पढ़ना है, मतलब एफएमसी मिला है तो मान लो चाह रहे हो कि नहीं एफएमसी में ही पढ़ना है और यही कोर्स पढ़ना है, यही सेम कोर्स जो मिला है, तो आप यहाँ पे फ्रीज चुन सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को देखो, जैसे किसी बच्चे को, जैसे इस बच्चे को 211 प्रेफरेंस मिला है, तो ये 211 तो बहुत नीचे का प्रेफरेंस मिला है, तो ये चाहेगा ना कि ऊपर वाला हमको मिले। ठीक है, इससे ऊपर जो अच्छा प्रेफरेंस भरे हैं वो वाला मिल जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मुझे और अच्छा प्रेफरेंस मिले, ऊपर वाला प्रेफरेंस अपग्रेड होकर के मिले, तो आपको बटन चुनना होगा कौन सा, अपग्रेड वाला। सेलेक्ट दिस इफ यू आर विलिंग टू मूव टू अ हायर प्रेफरेंस इन द नेक्स्ट राउंड बेस्ड ऑन सीट अवेलेबिलिटी। तो सीट अगर अवेलेबल रहती है तो आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड होकर के हायर प्रेफरेंस मिलेगा। ध्यान रखना,
कि जो जिसे 211 प्रेफरेंस मिला है तो आप किसी भी तरीके से आप 212 वाला प्रेफरेंस नहीं पा सकते हो, ठीक है। हाँ, आप जैसे अपग्रेड होकर के हो सकता है कि आपको 210वां वाला मिल जाए, 210 प्रेफरेंस मिल जाए, या फिर मान लो अपग्रेड होकर के 100 नंबर का मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो कि यहाँ पे 212 हमको मिल जाए, 213 मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अपग्रेड के बाद ये हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने बता दिया कि आप जो है तो ज्यादातर बच्चे अपग्रेड का ही ऑप्शन चुनते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे अपग्रेड ही, मैं सलाह भी देता हूँ कि आप लोग अपग्रेड ही चुनो, क्योंकि जो भी आपको मिल रहा है, मान लो पहला मिल गया तो अब कुछ करना ही नहीं है, मतलब जिसको पहला प्रेफरेंस मिल गया है उसको तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और जिनको दूसरा, तीसरा, चौथा मिला है वो ऑफकोर्स यहाँ पे अपग्रेड पे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे आगे और क्या था, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पर कि सेकेंड अलॉटमेंट में यहाँ पर हाउ मच कैन द कट ऑफ ड्रॉप, मतलब कट ऑफ कितना यहाँ पे नीचे जा सकती है। तो बीएचयू ने जैसा बताया अपने ऑफिशियल जो शेड्यूल इन्हें जारी किया है यूजी के लिए, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर हम 11 अगस्त को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट जारी करेंगे। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि फर्स्ट राउंड का जो डेडलाइन है वो क्या है, वो 11 अगस्त ही है, 11 अगस्त। तो जब 11 अगस्त को डेडलाइन ही है तो 11 अगस्त को आप सेकेंड राउंड कैसे ले आओगे, ठीक है। सेकेंड राउंड कैसे ले आओगे, क्योंकि कई बच्चे होंगे जो मतलब यहाँ पे 10 तारीख को पेमेंट करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी जो होंगे 11 तारीख को पेमेंट करेंगे। तो जो बच्चा मान लो यहाँ पर 11 तारीख को पेमेंट कर रहा है 11 बजे रात को, मान लो, ठीक है, 11 बजे रात को पेमेंट कर रहा है, तो फिर इसको आप सेकेंड राउंड में कैसे कंसिडर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप तो 8 बजे अगर मान के चले हम, तो अभी जो 8 तारीख को आया है अलॉटमेंट, वो 8:30 के आसपास यहाँ पे अलॉटमेंट जारी हुआ है, ठीक है। अलॉटमेंट दिखना शुरू हो गया था 8:30 पे। तो 8:30 पे अगर आप 11 तारीख को शो कर दोगे और कोई बच्चा मान लो यहाँ पे 11 बजे रात को पेमेंट करता है, क्योंकि आपने डेडलाइन दिया है 11:59, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर 11 बजे जाके पेमेंट कर रहा है तो फिर आपको ये जो टाइम आप यहाँ पे बता रहे हो कि नहीं सेकेंड राउंड हम 8:30 बजे के आसपास रिलीज करेंगे, तो इस बच्चे को आप उसमें कंसीडर कैसे करोगे, ठीक है। कंसीडर कैसे करोगे, क्योंकि अभी तो उसका डेडलाइन समाप्त ही नहीं हुआ है, वो पेमेंट भी नहीं किया है, ठीक है। अभी पेमेंट करना उसका बाकी रह गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समस्या देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बीएचयू जो है अगर 11 तारीख को यहाँ पर डेडलाइन दी है फी पेमेंट का, तो जो सेकेंड राउंड का आएगा, भले 11 बताया गया है बट 12-13 को मुझे उम्मीद है कि आएगा। बट फिर भी देखना होगा कि बीएचयू क्या कहती है। जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता है तब तक हम कुछ कंक्रीट नहीं कह सकते, बट फिर भी मेरा अनुमान है कि यहाँ पर 11 तारीख को आपका सेकेंड राउंड नहीं आ पाएगा, कहीं ना कहीं 1-2 दिन डिले हो सकता है, ठीक है। द एग्जैक्ट ड्रॉप डिपेंड्स, अब कितना नंबर ड्रॉप होगा सेकेंड राउंड में, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कोर्स पे, कैटेगरी पे और नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स पे। अब मान लो कि किसी कोर्स में अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है, और कोई बच्चा सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं, कोई सीट ही नहीं बचा है, मान लो जनरल के सारे सीट भर गए, तो आप कहोगे नहीं सर क्या सेकेंड राउंड में नंबर का मतलब कट ऑफ कम जाएगा, कैसे चला जाएगा, सारा सीट भर चुका है, कोई बच्चा जो है सीट छोड़ ही नहीं रहा है, तो अब कैसे हो जाएगा कम, ठीक है। तो अभी उम्मीद है कि कम तो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोर्स में एक समान नंबर कम होगा। मान लो कि यहाँ पे बीए सोशियोलॉजी में मान लो 5 नंबर कम हुआ सेकेंड राउंड में, ठीक है, कट ऑफ ड्रॉप गई, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि बीए पॉलिटिकल साइंस में भी 5 नंबर ही कम होगा, 5 नंबर ही ड्रॉप होगा? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। किसी में 2 नंबर हो सकता है, किसी में 5 नंबर, किसी में 10 नंबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग कोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे और मेजर माइनर का भी चीजें हैं, तो मेजर माइनर जो है दोनों इतना स्पेसिफिक हो गया है कि भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। 2, 4, 5 नंबर, किसी में 10 नंबर, किसी में मैक्सिमम मान सकते हो तो 12-15 नंबर, इससे ज्यादा मुझे अनुमान नहीं कि इससे ज्यादा जो है कट ऑफ ड्रॉप होगी। बट फिर भी जब थर्ड राउंड आएगा तो और धीरे धीरे कट ऑफ यहाँ पे नीचे जाती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो अभी कोई एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता सकता है कि कितना कट ऑफ ड्रॉप होगा, बट फिर भी अनुमान है कि 5 से 10 के बीच में यहाँ पर ड्रॉप होने के चांसेस है, ठीक है। और डेडलाइन आप जानते ही हो, जैसे बताया 11 अगस्त है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता है कि 11 तारीख को यहाँ पे आपको सेकेंड राउंड आ पाएगा। 11 तारीख डेडलाइन है, तो 11 तारीख को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट शायद ना आ पाए, ठीक है, शायद यहाँ पे ना आ पाए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर मुझे जो है पेमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। कई बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा जो है 21,200 रुपए लग रहा है, ठीक है। तो आपको ना पेड सीट पे अलॉटमेंट हुआ होगा, कहाँ पे? एफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक है। कहाँ पे हुआ होगा? एफिलिएटेड कॉलेज में पेड सीट पे यहाँ पे आपको हुआ होगा, ठीक है। तो देखो एफिलिएटेड कॉलेज में क्या होता है कि जैसे मान लो बीए कोर्स में किसी को अलॉटमेंट हुआ है, तो एफिलिएटेड कॉलेज में ना मान लो BCW BKM उधर मान लो आपको हुआ है, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको ना एनुअली फी लगता है,
मेन कैंपस में आपको जो फी लगती है वो पर सेमेस्टर लगता है, लेकिन इधर आपको एनुअली फी लगता है। बीसीडब्ल्यू, बीकेएम जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां पे एनुअल फी लगेगा, और एनुअल फी लगभग यहाँ पे मान के चलोगे 10,800 जैसा बताया गया इस बार, ठीक है, 10,800 रुपया। तो 10,800, और साथ ही साथ जब पेड सीट पे आप एडमिशन लेते हो तो इसमें 10,000 और जुड़ जाता है, तो लगभग 21,200 21,000 के आसपास यहाँ पे फी आपके हो जाते हैं। तो जिनका फी अभी ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आपको एक तो एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन हुआ है, वो भी पेड सीट पे, तो आपको ज्यादा फी यहां पर पे करने को मिल रहा होगा। ओके, अगर यही आपको एमएमबी में मिल जाएगा रेगुलर पे, या एफएमसी में मिल जाएगा, तो आपको 2-3 हजार के आसपास यहाँ पे फी देना होगा। तो आपके जो इतना पैसा आप अभी पे कर रहे हो 21,000, मान लो 21,000 के आसपास, कल को मान लो कि अपग्रेड होकर के आपको एमएमबी में या फिर मान लो रेगुलर सीट पे हो जाता है, तो आपका जो पैसा है, जो बचेगा पैसा, ठीक है, वो आपको आपके बैंक अकाउंट में जो भी बैंक डिटेल आपने भरा होगा उसमें आपको यहाँ पर वापस हो जाएगा। तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, बस वेट करो कि क्या, और यहाँ पे अगर अपग्रेड हो जाता है तो आपको फी यहाँ पे वापस हो जाएगा बाद में, हालांकि फी वापस होने में काफी टाइम लगता है। अब मिसिंग द डेडलाइन, अब अगर कोई बच्चा 11 तारीख को, जो भी टाइम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, देख सकते हो 11:59, अगर आप पेमेंट करने से चूक जाते हो तो यहाँ पे आप अपना सीट जो है वो लूज कर जाओगे, जो भी अलॉटेड सीट है, और डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे फ्रॉम फर्दर राउंड्स। तो आप चाहोगे नहीं सेकेंड राउंड में मुझे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लो, आपको पेमेंट करना ही होगा अगर आप इस पूरे एडमिशन प्रक्रिया में बने रहना चाहते हो। अगर बने नहीं रहना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे लेना ही नहीं एडमिशन, तो आप फिर पेमेंट मत करो, ठीक है। पेमेंट करना जरूरी है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप पेमेंट कर दो। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, आप जो है आगे वाले जो राउंड्स है उसमें अनएलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और ये जो है बात करें यहाँ पर अनलेस एलिजिबल फॉर अदर अप्लाइड प्रोग्राम्स, देखो अगर आप बीए के लिए नहीं पेमेंट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप बीए एलएलबी के लिए भी बाहर हो जाओगे, ठीक है। बीए के लिए पेमेंट नहीं करते हो, अभी मान लो बीए में अलॉट हुआ है, नहीं पेमेंट करते हो, तो आप जो फर्दर राउंड्स हैं बीए कोर्स के लिए बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने बीए एलएलबी के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताने वाले थे, लेकिन यहाँ पे कुछ हमने फी आपको बता दिया कि भाई फी कितनी लगती है। कई बच्चे फी को लेकर के परेशान है कि सर मेरी फी इतना लग रहा है, इतना लग रहा है, तो ये फी पर हमने पहले भी आपको बता दिया था, इसको देख लीजिएगा। एफएमसी में जो है एग्रीकल्चर का कितना लगता है यहाँ पे, ये कौन सा कोर्स है, ये जो है बीएससी एग्रीकल्चर, तो बीएससी एग्रीकल्चर का फी देख सकते हो यहाँ पे 10,000 है। लेकिन टोटल फी अगर देखो, टोटल फी, तो ये तो क्या है, टोटल रेगुलर फी है, लेकिन टोटल फी देखोगे यहाँ पे पेड सीट के लिए, तो पेड सीट मिला दोगे तो यहाँ पर 30,000 फी हो जाता है। आरजीएससी के लिए भी यहाँ पर 30,000 फी हो जाता है। उसी तरीके से आप देख सकते हो जो हमने फी अभी बताई है, ठीक है, ये तो सीट्स हैं। यहाँ पे जो फी बताई थी आपको ये देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, पेड सीट के लिए 24,000 चला जा रहा है फी, और ये पर सेमेस्टर फी है। एमएमबी के लिए भी 24,000 चला जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा कोर्स है, ये जो आपका है साइंस के लिए, ठीक है, साइंस के लिए है। देन यहाँ पे देखोगे ये जापानीज, मतलब ये बीए के लिए है, तो बीए के लिए देख सकते हो यहाँ पे देखो। तो अभी आप जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना कि आपको ये देखो 20,800 प्लस 500, तो यहाँ पर आपको जो टोटल फी लग रही होगी अभी, मतलब किसी को पेड सीट पे अगर एएम पीजी में, डीएवी पीजी में, या बीकेएम में, बीसीडब्ल्यू में इधर आपको एडमिशन हुआ है, तो आपको जो फी लग रही होगी वो 21,000 प्लस लग रही होगी, 21,000 प्लस। लेकिन कल को अपग्रेड होकर के मान लो किसी को एमएमई में मिल जाता है, तो फी जो है आपका यहाँ पे देख सकते हो कितना है, पेड सीट पे भी मिलता है तो 7,150 रुपए, और अगर एमएमई में मिल जाता है अगर रेगुलर पे तो सिर्फ 1,150 रुपए फी है। तो जो फी यहाँ पे लौटेगी आपका, जो बचेगा फी, वो आपको बाद में वापस मिल जाएगा। तो आप जो है प्रे करो प्रभु से कि आपको जो है यहाँ पर सेकेंड थर्ड राउंड में अभी जिनको भी पेड सीट पे मिला है, ठीक है, उनको अपडेट मतलब यहाँ पे अपग्रेड होकर के कोई रेगुलर सीट मिल जाए तो आपको फी जो है बहुत कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा चीज यहाँ पे बता दिया है। अब रही बात सेकेंड अलॉटमेंट की, तो सेकेंड अलॉटमेंट जब आएगा उसके बारे में यहाँ पर हम आपको अपडेट दे देंगे। लगभग हमने पूरी चीजें यहाँ पर बता दी हैं फर्स्ट राउंड के से रिलेटेड। फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।